हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि इसरो वीएसएससी की जो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है उसके लिए 2025 में वैकेंसी आई हुई है। तो प्रीवियसली जो 2024 में, 2023 में और इससे पहले जो पेपर हुए हैं, स्पेशली जो इसरो के अंदर वीएसएससी जो है उसके जो पेपर हुए हैं, मैथमेटिक्स का क्या पोर्शन रहा है, कितने वेटेज रहा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इसरो जो वीएसएससी है 2024 का पेपर हुआ है, मैकेनिकल, स्पेशली मैं बोल रहा हूं कि मैकेनिकल का जो पेपर हुआ है उसमें मैथमेटिक्स पोर्शन से कौन कौन टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो डेरिवेटिव और एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया है, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी स्पेशली बोलूं तो मैं स्ट्रेट लाइन और सर्किल है, उनसे क्वेश्चन आपके पुट हुए हैं ज्यादातर। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पुट हुआ है, इनडेफिनेट इंटीग्रल से और मैट्रिक्स से। ये जो टॉपिक्स हैं आप 2024 के अंदर पेपर एनालिसिस के अंदर भी देख सकते हैं, जो कि आपका वीडियो अपलोडेड भी है पेपर सॉल्यूशन का, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाया गया है। लगभग 80 में से टोटल 8 से 9 क्वेश्चन, लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 2024 के अंदर इसरो वीएसएससी के अंदर। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो आपको मैथमेटिक्स के अंदर पूछे गए हैं। और ये टॉपिक्स कौन से हैं? जो 11th क्लास और 12th क्लास जो है मैथमेटिक्स है उससे क्वेश्चन पुट किए गए हैं। इससे पहले का अगर हम देखें 2023 की अगर बात करें, स्पेशली जो मैकेनिकल का पेपर है उसके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं हमारे को, वो कौन कौन से मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेरिवेटिव, मैट्रिक्स, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसमें से भी सर्किल में से ही पूछा गया है। प्रीवियसली 2024 के अंदर भी सेम जो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सर्किल से क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर, और सेम 2023 के अंदर भी सर्किल से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे क्वेश्चन पुट हुआ है। 2023 एमई का पेपर है टेक्निकल असिस्टेंट का। तो मैथमेटिक्स के ये टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन आपको पुट हुए हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें 2019 और 2015 के अंदर जो पेपर हुआ या 2021 में पेपर हुआ, उसके अंदर मैथमेटिक्स का क्या पोर्शन रहा है। उससे पहले जो हम अगर बात करें 2023 या 24 की, लगभग आउट ऑफ 80 क्वेश्चन में से लगभग 8 से 10 प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं आपके, स्पेशली मैकेनिकल का जो पोर्शन है टोटल 80 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन मानकर चलो, 8 से 10 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के पूछे गए हैं, बाकी आपका टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से। अगर हम बात करें 2019 या 2021 की बात करें, तो जो टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, फंक्शन से क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लोगरिथमिक से और क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेस्ड है, जो जनरल हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड जो पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन पुट हुए हैं। कौन से ईयर में? 2021 में और 2019 के अंदर। इससे पहले अगर हम बात करें 2019 और उससे पहले, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एप्टीट्यूड से पूछे गए थे, ना कि 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स है उससे नहीं पूछे गए थे। लेकिन अब अगर पिछले सालों की बात करें, 2023 की बात करें या 2024 की बात करें, तो टोटली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके 11वीं और 12वीं की मैथ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे, जैसे 2019 के बाद में का अगर हम सिनेरियो देखें तो 11th और जो 12th जो है 11वीं 12वीं का मैथ्स है, उनसे क्वेश्चन ज्यादा पुट किए जा रहे हैं। मेनली पूरा उधर ही डाइवर्ट हो रहा है। 2023 और 24 में तो टोटली जो है 11वीं और 12वीं की मैथ से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 के अंदर अगर हम बोलें कि जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो हमें कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने का नीड रहेगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक का कंक्लूजन किस बेस पर? जो 2024 का पेपर, 2023 और 21 और 19 का पेपर, इससे पहले जो है जो एप्टीट्यूड पूछा जाता था मेनली, इसके बाद में से मोस्टली 11वीं और 12वीं की मैथ से क्वेश्चन पुट किए हुए हैं। तो जो टॉपिक्स हम देख सकते हैं कि इन टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स के अंदर 2023 में भी था, 24 में भी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटीन्यूअस क्वेश्चन आ रहा है इन पर, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मोस्टली सर्किल से क्वेश्चन पुट हुए हैं पिछले 2 सालों में लगातार।
प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल के अंदर भी आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल ही पूछा गया है, डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन से क्वेश्चन, लिमिट से क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है आपका, फंक्शन से क्वेश्चन से है 2019 के अंदर आपके। तो ये जो 9 टॉपिक्स हैं इनको आपको प्रिपेयर करना ही है मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर। आप 2025 के लिए वीएसएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। अब इनको प्रिपेयर करने का तरीका क्या हो, सब जो टॉपिक्स आपको बताए हैं, 9 टॉपिक्स बताए हैं, उनके बेसिक फॉर्मूला और उनके बारे में बेसिक आइडिया हो हर टॉपिक के बारे में आपको, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन, जैसे हर टॉपिक के बारे में चर्चा कर देते हैं, जैसे फंक्शन के बारे में बात करूंगा अगर, तो आपको सिंपली पता हो फंक्शन के बारे में कि डोमेन क्या होता है, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होती है, तो बेसिक आइडिया हो एफ इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सिंपली पता होना चाहिए कि सेट ऑफ द जो एक्स की वैल्यूज होती हैं उनका सेट क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है, और सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई दैट इज कॉल्ड एज रेंज। एफ इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको फंक्शन के अंदर। लिमिट के अंदर जो सिंपल फॉर्मूला है उनको ध्यान में रखना है। डेरिवेटिव और एप्लीकेशन, सिंपल मतलब डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव ध्यान में रखने हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक है या फिर अलजेब्रिक फंक्शन है, सारों के जो सिंपल फॉर्मूला है डेरिवेटिव के उनको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार जो इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल के आपको बेसिक आइडिया आप ले सकते हो। बाकी इनडेफिनेट इंटीग्रल से कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन है उनके बेसिक आपको ध्यान में रखना है। मैट्रिक्स से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, मैट्रिक्स से जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछ लिया तो सिंपल है, आपको क्या करना है कि 0 रोज बनानी है आपको और नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो एक्लेन फॉर्म अपन फॉर्मेट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, रो एक्लेन फॉर्म बनाते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इधर आपको पूछ सकता है ए इनवर्स की वैल्यू पूछ लेगा, दैट इज एडजॉइड ऑफ ए बटे ए की जो मैट्रिक्स है, ए की सारणिक है उसका मान पूछ लेता है, या फिर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट पूछ लेता है आपके लिए डायरेक्ट ए मैट्रिक्स का। प्रीवियसली 2024 के अंदर पूछा गया है आपको। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर आपको जो है ए इनवर्स है, रैंक है, या फिर मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये सब आपसे क्वेश्चन पुट होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें भी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं, एज इट इज पूछता है आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्पेशली सर्किल के लिए मैंने बताया। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो कि पॉसिबल कितने कंडीशन है बटे टोटल कंडीशन कितनी है, फेवरेबल कंडीशन बाई टोटल कंडीशन आपको सिंपल पता होना चाहिए कि अगर मान लो कि पाशे को उछाला जाता है तो 6 प्रोबेबिलिटी 6 चांसेस बनते हैं, 2 को उछाला जाता है तो 6 की पावर 2 बनते हैं। तो पॉसिबल कंडीशन फेवरेबल बाई टोटल कंडीशन आपको प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके बारे में जो बेसिक फॉर्मूला है उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना है तो आपको एडवांस लेवल है जो जेई एडवांस लेवल है उसके क्वेश्चन पर नहीं जाना है। अच्छा, इस पोर्शन को स्किप करने की नहीं सोचनी है क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन है, 80 में से 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक ठाक वेटेज आप मान सकते हो। और जो क्वेश्चन है सिंपल प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चन की, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर डिस्कस करूं एक क्वेश्चन जो प्रीवियसली मेरे को ध्यान में आ रहा है, 2023 का क्वेश्चन है जो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल से पूछा गया है, दैट इज e की पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx फंक्शन अपन ने कैलकुलेट किया था। उसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया था, जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल से मैं आपको अगर क्वेश्चन बताऊं कि इस टाइप से हो फंक्शन अपने को इनडेफिनेट इंटीग्रल से पूछा गया था कि इंटीग्रेशन करना है i इज इक्वल्स टू 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी आपको, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे, कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या मान लोगे, t मान लोगे, दो बोथ साइड आप डेरिवेटिव फाइंड कर दोगे, 2x dx इज इक्वल्स टू dt पुट कर दोगे, 2x dx की जगह dt पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहां पर 1 अपॉन में 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t हो जाएगी, 1 बाई टी dt, इंटीग्रेट 1 बाई टी dt, दैट इज log ऑफ e बेस टू द पावर नेचुरल बेस ऑफ log इनटू t प्लस c, t की वैल्यू वापस पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा, log ऑफ e आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये i की वैल्यू कैलकुलेट आगे आएगी।
ठीक है। 2023 के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सारे फॉर्मूला है वो अपने को बेसिक ध्यान में रखना है, ज्यादा एडवांस लेवल पर नहीं जाना है और अवॉइड भी नहीं करना है कि इनको स्किप कर दिया आपने, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं हर टॉपिक से, लेकिन आपको जो टॉपिक्स बताए हैं उनको आपको प्रिपेयर कर लेना है, सब टॉपिक्स को, जो 9 टॉपिक यहां पर लिखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्निकल पार्ट है उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है आपके पास में, जो आपका वीएसएससी कोर्स है, लॉन्च किया जा चुका है, जिसके अंदर आपको टेक्निकल पार्ट, मैकेनिकल, जो मैकेनिकल है कंप्लीट मैकेनिकल, वो प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। वीएसएससी का बैच है 2025, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस है टेक्निकल पार्ट, ठीक है, टेक्निकल पार्ट के लिए, मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड बैच आपके पास में अवेलेबल है। इसके अलावा आप जो ये नंबर दिए गए हैं इन पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर इंक्वायरी करनी है, आपको किसी भी रिलेटेड इश्यू है, तो टेस्ट सीरीज है साथ के अंदर, जो अपना टेक्निकल असिस्टेंट है मैकेनिकल के लिए पोस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट 12 टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। और जो अपना ब्रेन वॉर 2025 है उसके लिए इनरोल कर लेना है, 22 जून को है ब्रेन वॉर स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, जो स्पेशली हमने जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उस पर चर्चा की, और साथ में आपके जो कोर्स है टेक्निकल पोर्शन यहाँ पर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और जो ब्रेन वॉर स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें आपको इनरोल करके रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।